तो देखिए स्टूडेंट्स, आज जो अपन ले रहे हैं इलस्ट्रेशन नंबर 30 ले रहे हैं। और इलस्ट्रेशन नंबर 30 के अंदर बहुत ही अच्छा डेटा है ये। इसमें पहले तो वो नॉर्मल चीजें, ऑथराइज कैपिटल आपकी 2 लाख है, 10 रुपए का एक शेयर है। 6000 शेयर इशूड कर दिए वेंडर को फॉर द परचेज कंसिडरेशन ऑफ बिल्डिंग। कोई बिल्डिंग खरीदी थी, उसके बदले में 6000 शेयर दे दिए, तो इसकी एंट्री अलग से हो जाएगी। बिल्डिंग टू वेंडर 60,000 एंड वेंडर टू शेयर कैपिटल 60,000। ये इसका नॉर्मल अलग से तरीका है, उसको अपन बाद में देखेंगे। अपना क्वेश्चन जो बेसिकली चालू होता है वो आता है यहाँ से। 8000 शेयर वर सब्सक्राइब बाय द पब्लिक और 6 रुपए ही मांगे हैं पहले साल। तो मैं इसी का डेटा सेट जो है वो करूंगा। इसका डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन में डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमारे 8000 शेयर हैं एट द रेट ऑफ 10 है। वैसे तो रुपए आपने मांगे 3 रुपए एप्लीकेशन पे, 1 रुपए अलॉटमेंट पे, 1 रुपए फर्स्ट कॉल, 1 रुपए सेकंड कॉल, यानी थर्ड कॉल बाकी है। तो 3 1 1 1, अभी तक 6 रुपए ही मांगे हैं। ऐसा क्वेश्चन में हमें कहा भी है कि 6 रुपए ही कॉल्ड अप है। नाउ क्वेश्चन में, वैसे नॉर्मली क्वेश्चन में डेटा आता है कि इतने लोगों ने पैसे नहीं दिए, बट इस क्वेश्चन में उल्टा डेटा है, रिवर्स डेटा है। लिखा है द अमाउंट रिसीव्ड, क्वेश्चन में रिसीव्ड अमाउंट दिया। नॉर्मली ऐसा क्वेश्चन में कहा नहीं जाता, नॉर्मली नॉट रिसीव्ड कहा जाता है। इस क्वेश्चन की स्पेशलिटी यही है कि जिसमें रिसीव डेटा दिया है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, मैंने इस पर स्टार मार्क लगा दिया। कहते हैं 6000 शेयर ने पूरा पैसा दिया 6 रुपए के, तो अच्छी बात है, दे दिया तो क्या करना है। 1200 लोगों ने 5 दिया, तो 5 कौन से दिए होंगे? ऑब्वियस है ऊपर से दिए होंगे। भाई मान लो अगर आपके स्कूल की फीस आपने नहीं दी अप्रैल की, मई की, जून की, और फिर जुलाई की दे दोगे, ऐसा तो हो नहीं सकता, वो पहले अप्रैल की होगी, तो ऑब्वियसली शुरू से ही होगा ये। तो इसने 5 रुपए दे दिए, तो इसने इसका मतलब ये दे दिया, ये दे दिया और ये दे दिया, 5 रुपए हो गए, यानी ये वाला नहीं दिया। तो 1200 शेयर्स पर फाइनल कॉल रिसीव नहीं हुई। 5 मिल गए तो 3 और एक 4 और एक 5, ये तो मिल गए 5, तो ये तो 5 तो रिसीव्ड है। तो नॉट रिसीव्ड कितना हुआ? 1। बस इस क्वेश्चन में यही स्पेशलिटी है। 500 शेयर ने 4 दे दिए, यानी ये 3 रुपए दे दिए, ये 1 रुपए दे दिए, यानी ये दोनों जो है ना, ये नहीं दिए 500 शेयर्स पर। और 300 ने 3 दे दिए, 3 तो ऊपर वाले 3 तो दे दिए, और बाकी जो ये पैसे हैं ये 300 शेयर्स ने नहीं दिए। ऐसे इसका डेटा सेट होगा कि 300 ने 3 दे दिए, तो ये 3 तो दे दिए, तो बाकी के 3 नहीं दिए। इन्होंने 4 दे दिए, तो 3 और एक 4 दे दिए, यानी बाकी के दोनों ने दिए। इन्होंने 5 दे दिए, यानी 3 4 5 दे दिए, यानी ये 1 रुपया नहीं दिया। डेटा सेट करना इसमें इंपॉर्टेंट है। द डायरेक्टर फोरफिटेड 800 शेयर ऑन विच लेस देन 5 हैज बीन पेड। जिन्होंने 5 से कम पे किए थे, तो 5 पे किए थे, पर 5 से कम पे नहीं किए थे, वो ये दोनों थे। कहता है इन दोनों को फोरफिट करना है, 500 और 300 को। तो 500 और 300, इन दोनों को मुझे फोरफिट करना है, ये क्वेश्चन में कहा गया है। तो सबसे बड़ी बात है इस क्वेश्चन में डेटा सेट करना, वो डेटा टफ है। बोलो भाई, इस क्वेश्चन में क्या दिक्कत है? ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट में लगा लेना भाई। यस सर। अब तो सारे छोटे क्वेश्चन ही चल रहे हैं। अभी पार वाले में ही 4 फीचर की प्रैक्टिस वाले क्वेश्चन है सारे के सारे। देखो मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूँ, आपको समझाता हूँ एक क्वेश्चन। कोई क्वेश्चन आपको ध्यान है अच्छा है तो मैं वो समझा देता हूँ, बोलो। चलिए 38 देख लेते हैं अपन। 4 फीचर का क्वेश्चन है। हाँ भाई, इलस्ट्रेशन नंबर 1 डन है। कोई प्रॉब्लम इलस्ट्रेशन में? तो जनरल एंट्री आ रही है, नरेशन आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इलस्ट्रेशन 2 चालू करो। देखिए इलस्ट्रेशन नंबर 38 देख रहे हैं अपन।
इलस्ट्रेशन में आपको कहता है कि एक्स लिमिटेड फॉरफिटेड 200 शेयर, 10 ईच है, 8 कॉल्ड अप। फोर फीचर में हमेशा कॉल्ड अप मनी का ध्यान रखना, कॉल्ड अप बहुत इंपॉर्टेंट होता है इसके अंदर, है ना। ऑन विच ही हैड पेड एप्लीकेशन अलॉटमेंट मनी 3 पर शेयर, वो पे कर चुका है। 8 मांगे थे, 3 पे कर चुका है, यानी 5 पे नहीं किए हैं। तो देखो कैसे लिखेंगे, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 200 शेयर्स पे 8 रुपए अपन ने कॉल्ड अप है, उसमें से वो 3 पे कर चुका है। जो पे कर चुका है ना वो फोर फीचर में आते हैं, जो पे कर चुका है वो फोर फीचर में आते हैं। तो बाकी का जो पे नहीं किया वो कहाँ जाएगा, वो कॉल्सिंग एरियर में आ जाएगा। क्वेश्चन में एक्चुअली नाम नहीं दिया कि कौन से पैसे नहीं दिए, तो जब नाम नहीं दे रखा हो ना तो उसको कहते हैं कॉल्सिंग एरियर। तो इस तरीके से ये आपके फोर फीचर की एंट्री हो गई। 200 शेयर्स पे 8 रुपए मांगे थे, 3 रुपए दे दिए तो 5 रुपए नहीं दिए, ये कह के। आगे, आउट ऑफ दीज 100 शेयर्स फॉर रीइश्यूड एज फुली पेड अप, यानी 10 रुपए का मानकर आपने 8 रुपए में इशू कर दिया। कितने शेयर इशू किए, 100 शेयर। 100 शेयर्स 8 रुपए में इशू कर दिए। देखो 100 शेयर्स हैं, 10 का एक मानना है, इशू करने 8 में, डिस्काउंट हो गया 2 का। 100 इंटू 8 800, 100 इंटू 2 200, 100 इंटू 10 1000। तो फोरफिट किए थे 200 शेयर, लेकिन रीइश्यू किए केवल 100 शेयर, तो केस बन गया 2। तो केस 2 के अकॉर्डिंग आपको ट्रांसफर की एंट्री करनी पड़ेगी। शेयर फोर फीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। तो ध्यान देना, ये फोर फीचर का अमाउंट जो 600 रुपए है ना, ये 200 शेयर्स पर है। तो 600 रुपए है, वो 200 शेयर्स पर है। तो बताओ इन 100 पे कितना होगा, तो 100 पे कितना होगा, आधा हो जाएगा 300। माइनस जितना डेबिट कर दिया, डेबिट कितना कर दिया 200, लेस कर दो, बाकी के 100 रुपए कैपिटल में ट्रांसफर हो जाएंगे। तो ये आपका फोर फीचर का तरीका है। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन अपन ले रहे हैं। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन है आपका बी वाला, कहता है वाई लिमिटेड फॉरफिटेड 300 शेयर ऑफ 10 ईच, लेकिन कॉल्ड अप कितने हैं, केवल 7। तो 100 शेयर्स पे 7 रुपए मांगे अभी तक। तो चेक कर लो, 100 शेयर्स पे आप देखेंगे कितने शेयर है, 100 हैं, 300 शेयर। 300 शेयर पर 7 रुपए मांगे, तो 300 शेयर पे कैपिटल जो डेबिट हो जाएगी वो 7 रुपए से डेबिट हो जाएगी। जितना कॉल्ड अप है उतना हमेशा यहाँ आता है, ये ध्यान रखना है, याद रखने की चीज है। फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल ऑफ 2, आपके नाम दे दिया, फर्स्ट कॉल नहीं दी 2 रुपए की, तो जो रुपए नहीं दिए वो लिख दो 2 शेयर फर्स्ट कॉल 2 रुपए, 300 इंटू 2 600 रुपए। तो 7 रुपए आपने मांगे हैं, उसमें से उसने 2 रुपए नहीं दिए हैं। आपने 7 रुपए मांगे, उसने 2 नहीं दिए, तो फिर दिए कितने, 5। वो फोर फीचर में आ जाएंगे। ये लो आ गए। आपने 2100 मांगे, उसने 600 नहीं दिए, तो फिर दिए कितने, ये तो नहीं दिए, तो फिर दिए कितने 1500। ऐसे होगा ये। अब आगे लिखा है इन 300 में से 100 शेयर आपने रीइश्यू कर दिए 6 रुपए में। इन 300 में से 100 शेयर इशू किए कितने रुपए में, 6 रुपए में। पर ये तो बताया नहीं शेयर कितने का है, तो क्वेश्चन में कहीं फुली पेड अप नहीं लिखा, तो 10 का तो हो नहीं सकता। और मैं बताया था जब कुछ नहीं कह रखा हो तो जितना कॉल्ड अप होता है ना उतना ही पेड अप होता है, तो पेड अप 7 माना जाएगा, क्योंकि यहाँ हमेशा पेड अप मनी आती है और यहाँ हमेशा कॉल्ड अप आती है। तो क्योंकि क्वेश्चन में पेड अप मनी नहीं दे रखी, तो फिर जितनी कॉल्ड अप है उतनी ही पेड अप हो जाएगी, 7 रुपए। यहाँ भी 7 है, यहाँ भी 7। तो 7 रुपए का शेयर आपने 6 रुपए में इश्यू कर दिया, तो डिस्काउंट हो गया 1, मल्टीप्लाई कर दो, 100 इंटू 6 600, 100 इंटू 1 100, 100 इंटू 7 700। अब क्योंकि 300 शेयर्स में से केवल 100 ही शेयर इशू हुए हैं, तो केस लग रहा है 2। और केस 2 में प्रोपोर्शनेट अमाउंट होता है कि 1500 रुपए जो आपका फोरफीचर का अमाउंट है वो तो है 300 शेयर्स पर। तो बताओ इन 100 शेयर्स पे कितना होगा, 500। उसमें से डेबिट कितना हो गया फोरफीचर 100, तो बाकी कितना बचा 400। ये 400 रुपए कैपिटल में ट्रांसफर हो जाए। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन भी आपका हो जाएगा। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन नंबर 3 ले रहे हैं, सी का जेड लिमिटेड वाला। क्या कहता है, जेड लिमिटेड फॉरफिटेड 600 शेयर ऑफ 10 ईच ऑन विच फर्स्ट कॉल ऑफ 3 वर नॉट रिसीव्ड एंड द सेकंड कॉल हैज नॉट बीन कॉल्ड। देखो फाइनल कॉल जो 2 रुपए की अभी तक मांगी ही नहीं गई है। अब 10 रुपए का शेयर था और 2 रुपए मांगे नहीं है, तो फिर मांगे कितने हैं, 8। ऐसे भी कैलकुलेट करना पड़ सकता है कि 10 रुपए का शेयर है, 2 रुपए मांगे नहीं है, तो मांगे कितने हैं, 8। तो अब आपको कॉल्ड अप मनी आपकी हो गई 8। तो आप यहाँ लिखेंगे
कि 600 शेयर हैं और कॉल्ड अप मनी है 8, तो 600 इंटू 8 4800। फर्स्ट कॉल 3 रुपए की नहीं दी, ऐसा क्वेश्चन में लिखा है, चेक करें, वो नॉट रिसीव्ड है। तो 3 रुपए की फर्स्ट कॉल नॉट रिसीव्ड में लिखी है, तो 3 रुपए, 600 इंटू 3 1800। हमने 4800 मांगे, उसने 1800 नहीं दिए, तो फिर दिए कितने, कजी 3000। और सीधी सी बात है, 8 रुपए मांगे थे, 3 उसने नहीं दिए, तो दिए कितने 5, तो 600 इंटू 5 कर लो, 3000 आएगा। वो आप कैसे निकालना चाहते हैं वो आपकी चॉइस है, अमाउंट वही आएगा। आगे लिखा है आउट ऑफ दिस 200 शेयर वर रीइश्यूड एज 8, 8 में इश्यू कर दिए, 8 पेड अप, सॉरी 8 पेड अप मान के 7 में इश्यू कर दिए। पेड अप में 8 है, पेड अप में 8 है, तो यहाँ पेड अप है, यहाँ हमेशा पेड अप आता है, तो यहाँ तो 8 है और इश्यू किए 7 में, तो 1 रुपये हो गया डिस्काउंट। कितने शेयर 200, तो 200 इंटू 7 1400, 200 इंटू 1 200, 200 इंटू 8 1600। तो ये आपने रीशू कर दिए कितने शेयर 200, जबकि फोर फीचर किए थे 600, 600 में से कुछ ही शेयर रीशू हुए, तो ये केस लग गया 2, सारे शेयर इशू होंगे तो केस 1, अदरवाइज केस 2। तो ये 3000 रुपए जो हैं वो 600 शेयर्स पर है, तो एक शेयर पे कितने हो गए इतने, तो बताओ 200 पे कितने होंगे, तो ये हो गया 1000 माइनस जितना डेबिट हो गया, डेबिट कितना हो गया 200, ये हो गया 200, लेस कर दो, बाकी कितना बचा 800, तो 800 रुपए कैपिटल जोन में आपके ट्रांसफर हो जाएंगे। तो केस 2 आपको ध्यान रखना है, केस 2 कब लगता है, व्हेन ऑल शेयर्स आर नॉट इशूड, यानी ओनली सम शेयर्स आर इशूड। 600 में से 200 ही शेयर तो इशू है, तो उसको बोलते हैं ओनली सम शेयर्स आर इशूड, और इस कंडीशन में ये फॉर्मूला लगा के ही आंसर निकाला जाता है। Estimated forfeited 100 share of 10 each, 7 called up 7 ही है, तो 100 into 7 700, on which the shareholder paid application allotment money 5 रुपए वो दे चुका है, 7 में से 5 वो दे चुका है। देखना कितने शेयर है 100, कॉल्ड अप मनी है 7, तो 100 इंटू 7 700, उस पे वो 5 रुपए दे चुका है, जो दे चुका है वो फोर फीचर में आते हैं, तो 100 इंटू 5 500, तो कितने नहीं दिए 200 नहीं दिए। बैलेंसिंग फिगर में अपने से आ गया कि 700 मांगे, उसमें से 500 दे दिए, तो कितने नहीं दिए का 200, नाम दे नहीं रखा कौन से पैसे नहीं दिए, तो उसका नाम लिखा जाएगा कॉल्स इन एरियर। जब भी आपको नाम नहीं पता हो तो आप उस कंडीशन में कॉल्स इन एरियर का यूज करते हैं, ये बात याद रखनी है। रूल मैं जो बताऊं उसको लिख लेना, ज्यादा अच्छा रहेगा। आउट ऑफ दीज 80 शेयर्स वर रीइश्यूड फॉर ₹8 एज 8 पेड अप, यानी 8 का मान के 8 में इशू कर दिया, तो फिर तो कोई डिस्काउंट प्रीमियम नहीं है ना। तो 80 शेयर्स आपने रीइश्यू कर दिए, 8 का पेड अप है और 8 में इशू कर दिया, तो डिस्काउंट हुआ नहीं, 640 में इशू कर दिए, पर केवल 80 ही रीइश्यू किए हैं, जबकि फोर फीचर जो आपने किए थे वो आपने किए थे 100। तो ये जो फोर फीचर का 500 का जो अमाउंट है, ये 100 शेयर्स पर है, तो एक शेयर पे कितना होगा 5, तो बताओ 80 पे कितना होगा, 80 पे होगा 400, माइनस जितने डेबिट कर दिए, तो डेबिट कितने किए, डेबिट तो फोर फीचर में कुछ हुआ ही नहीं है, तो 0, तो ये बाकी का 400 पूरा का पूरा कैपिटल रिजर्व में आपका ट्रांसफर हो जाएगा। तो इस बार रीइश्यू के वक्त डिस्काउंट नहीं है, यहाँ डिस्काउंट नहीं है, इस कारण से 0 लेस हुआ, अदरवाइज कुछ और भी लेस हो सकता था।